हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजूज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये है भोगर खिचड़ी। ये बंगाली डिश है और ये काफ़ी डिलीशियस होता है और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है, काफ़ी जल्द डाइजेस्ट हो जाता है और इसे बनाना भी काफ़ी इजी होता है। तो इसे हमने कैसे बनाया है, इसे हम आपको बनाकर दिखाएंगे। इसका नाम भोगर खिचड़ी है, इसे बंगाली में कहा जाता है। और इसका कलर कैमरे में येलो दिख रहा है, लेकिन रियल में ये रेड कलर का हल्का सा रहेगा, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं उसकी वजह से इसका कलर काफ़ी इस तरह का हो जाता है। ये कैमरा में नहीं आ रहा है, लेकिन रियल में ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है और काफ़ी डिलीशियस भी है। तो चलते हैं इसे बनाने। ये हमारा मूंग दाल है और ये 150 ग्राम है और इसे हम पहले भूनेंगे। ये हमने पैन को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें मूंग दाल को डालेंगे। फ्लेम को लो कीजिए और इसे भूनिए। ये हमारा भुन गया है और इसे हमने फिर से उसी थाली में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। इसे हमने लो फ्लेम पे 5 मिनट तक भुना है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। हमने हरा मिर्च लिया है, 8 हरा मिर्च है और ये हमारा अदरक है। इसे पूरा नहीं डालना है, हम सिर्फ पेस्ट बना रहे हैं। जितना भी हम पेस्ट बनाएंगे उसका हम कितना क्वांटिटी डालेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। अगर आपको हमारा जो 250 ग्राम चावल और 150 ग्राम हमारा दाल और 250 ग्राम चावल है, उसके अनुसार अगर करना है तो कम से कम आप सिर्फ 3 हरा मिर्च डालिए और जो अदरक का ये छोटा टुकड़ा है उससे भी ज़्यादा अदरक आप इस्तेमाल कीजिए। ये हमने इस तरह से अदरक को कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च को भी। अब हम इसमें जीरे डालते हैं। ये हमारा गरम मसाला है। गरम मसाला में हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। लौंग, बड़ी इलायची, शाही जीरा और छोटी इलायची लिया है और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसका सारा हम नीचे कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। हमने पहला बार में पानी नहीं डाला था। ये इस तरह से हमने कर दिया है। अब हम इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे कटोरी में निकाल देंगे। हमने इसे कटोरी में निकाल दिया है। जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम ये चारों टमाटर को कट कर लेंगे। पहले धोएंगे और उसके बाद इसे कट कर लेंगे। ये टोमेटो हमारा कट हो गया है। हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है। पहले धोया और उसके बाद कट किया है। कट करते समय उसके डंठल के पास जो रहता है उसे रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए। हमारा जो टोमेटो कट है उसे ग्राइंड करेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये हमारा टमाटो ग्राइंड हो गया है। हमने पूरा को ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। ये हमारा दाल ठंडा हो गया है और ये हमारा चावल है। दोनों को हम एक ही साथ मिला देंगे और फिर धो देंगे। ये हमने मिला दिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से 3 से 4 बार धोएंगे। इसे हमने धो लिया है 3 से 4 बार। अच्छी तरीके से धोइए। अब हम इसे साइड में रखते हैं। कुकर में हमने पानी लिया है। ये पानी 1.5 लीटर है और ये हमारा जो दाल चावल है उसमें हम डालेंगे। आपका जितना चावल और दाल रहेगा उससे दुगना से 1 गिलास पानी डालिए, क्योंकि ये खिचड़ी है। हमने इसे इस तरह से डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ½ टी स्पून। ये हमने डाल दिया है। अब मिला लीजिए।
और इसे लगातार 4 सीटी आने तक इसे पकाइए। मैंने तेज़पत्ता लिया है, ये हमारा लाल मिर्च है, वो शाही जीरा है और जीरा है, और 2 हमने लौंग लिया है। ये सब तड़के के लिए होते हैं। और इधर हमने पैन को गर्म कर लिया है। ये हमारा पैन गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें सारा ये डाल देंगे। ये हमने डाल दिया है। फ्लेम को लो रखिए मसाले भूनते समय। अभी हमारा फ्लेम हाई है। अब हम इसमें जो हमारा पेस्ट है वो डालेंगे। वन टेबल स्पून हमने डाला है। सबसे लो फ्लेम पे इसे भुनिए। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून हमने हल्दी डाल दिया है। धनिया हमने डाला है 1 टीस्पून। और अब हम लाल मिर्च डालेंगे। ये हमने हाफ टी स्पून मिर्चा डाला है। ये हमारा लो फ्लेम पे पक रहा है। इसमें हमारा 4 सीटी आ चुका है। हमने गैस को ऑफ कर दिया है और ये हमारा भुन रहा है। इसे हमें और भुनना है स्लो पे। ये मसाला भुन गया है। अब हम इसमें टमाटो का पेस्ट डालेंगे जो हमने बना कर रखा है, पूरा डाल देंगे। अब हम टमाटर के साथ इसे भूनेंगे। इसे अच्छी तरीके से भूनना है। फ्लेम हमेशा लो ही रखिए, धीरे धीरे भूनना चाहिए। इसे इस तरह से अच्छी तरीके से भूनना है। इसमें हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है। ये इसे थोड़ा सा और भूनना है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून चीनी डालेंगे। हाफ टी स्पून डालना है। ये बंगाली डिश है। ये हमने डाल दिया है। इसे भी भूनेंगे। एक साथ सबको मिलाना है। अब भून लेना है। ये हमारा पूरी तरीके से भून चुका है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। चावल इस तरह का दिख रहा है। इसमें अभी पानी ऐड होगा क्योंकि हमने ये कुकर में बनाया है ताकि जल्दी बने। आप चाहें तो इसे डेगची में भी बना सकते हैं। इसमें मसाला को ऐड करेंगे। अभी हमने नमक कभी नहीं ऐड किया है, नहीं इसमें ऐड किया है, ना मसाले में ऐड किया है। लास्ट में डालेंगे। सबसे पहले मसाला डालेंगे। ये हमने ऐड कर दिया है मसाले को। अब मसाले को मिलाएंगे। इसमें अच्छी तरीके से मिलाइए। ये हमने ऐड कर दिया है मसाले को। ये हमने इसमें ऐड कर दिया है सारे मसाले। हमने इसमें फिर से 1 लीटर पानी डाला है। और अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम अब इसमें नमक डालेंगे। हम इसमें घी डालेंगे और इसे मिला देंगे। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 1 सीटी फिर से लगाएंगे। ये हमने 2 पोटैटो लिया है। अब इसे पील करेंगे। हमने इसे पील कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है। गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद ये हमने ऐड कर दिया है पोटैटो को। पोटैटो हमारा हाई फ्लेम पे अभी है। पोटैटो को हाई फ्लेम पे इस तरह से पहले पका लीजिए और उसके बाद इसे ढकना रहता है। अभी नहीं ढकिए, पहले ब्राउन कीजिए।
जब आपका इस तरह से हो जाए तो इसके ऊपर से आप नमक डालिए और आप चाहें तो जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने नमक और जीरा का पाउडर दोनों डाल दिया है। आप बिना ढके भी इसे पका सकते हैं, ये तुरंत पक जाता है। क्रिस्पी और डिलीशियस पोटैटो तैयार हो गया है। अब हम सर्व करते हैं। ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब इसे कलछुल की सहायता से मिलाएंगे। इसमें हमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है और इसे छौंकने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये छौंका हुआ है खिचड़ी। खिचड़ी बनकर तैयार हो गया है। ये काफ़ी डिलीशियस होता है। ये देखिए, ये पूरी तरीके से मूंग दाल मेल्ट हो चुका है और चावल भी मेल्ट हो गया है। ये इस तरह से ही रहना चाहिए खिचड़ी। तो ये पूरी तरीके से हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। आप इसे सर्व कर सकते हैं हमने जो पोटैटो वाला बनाया है उसके साथ। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।